तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो भी केमिस्ट्री में हमारे पास प्रॉब्लम रही हैं वो दूर हो जाए। मेक श्योर ये लेक्चर देखने से पहले आप लोगों को कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल दोनों अच्छे से क्लियर हो, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में आ सकता है। अगर आपको आइडिया कैपेसिटर किस तरीके से सीरीज में कनेक्ट किया जाता है या किस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उसका आइडिया नहीं है, तो एक बार उसको अच्छे से क्लियर करके आ जाए, उसके बाद हम इसको लगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या दे रखा है, कैपेसिटर C1 हमको बताया इस तरीके का एक सर्किट दे रखा है। यहाँ पे कैपेसिटर C1 और फिर C3 फिर C1 और बीच में और एक C3 हमें बताया। C1 हमारे पास दे रखा है 3 पिको फेरेड और C2 हमारे पास दे रखा है 2 पिको फेरेड। तो इस कॉम्बिनेशन का हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताया है। तो देखो, अगर मैं सर्किट को रिड्रा करूं, क्या करूं, अगर मैं सर्किट को रिड्रा करूं कैपेसिटर कैसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, शाबाश। कैपेसिटर कैसे बनेगा, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर दे रखा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर, बीच में यहाँ पे एक और कैपेसिटर दे रखा है। इनकी मैं नेमिंग कर लेता हूँ। ये C1 है, ये भी C1 है, ये भी ये C2 है, ये C1 है, ये C1 है और ये C2 है। यहाँ पे पॉइंट्स ए और बी और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालनी है। सिंपल सा है, C1 हमारे पास दे रखा है 3 माइक्रोफैरड और C2 अपने पास दे रखा है 2 पिकोफैरड और C2 दे रखा है 2 पिकोफैरड। पर ध्यान से देखोगे क्या ये तीनों कैपेसिटर यहाँ पे जो जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर अगर आप ध्यान से देखोगे सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं है? अरे हाँ सर, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हम इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। यानी ये ए और ये बी, ये ए, ये C1 यहाँ पे था, ये C1 यहाँ पे था और ये C2 यहाँ पे था। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर था, इन तीनों की जगह हम एक ही कैपेसिटर दिखा सकते हैं जिसकी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट अपना कितना होगा, 1/C1। अरे होगा कि नहीं, 1/C1, 1/C1, C1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 1/C2, इसका वैल्यू है C2 का वैल्यू है 2 प्लस 1/C1, फिर से C1 का वैल्यू है 3। ऐसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास सीरीज में होता है तो उल्टा करके जोड़ देते हैं। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितने भी सारे कैपेसिटर हमारे पास देते हैं इसे उनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख ले क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 प्लस 1/2, क्योंकि 1/3 दो बार है तो मैं लिखूंगा 2/3 उसको। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़र 4 और 1 हो गया 4 और 3 हो गया 7, 7/6। ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई ये आई 6/7। ओके, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो ये C2 कैपेसिटर है, ये वाला C2 कैपेसिटर और ये C6/7 कैपेसिटर जो हमारे पास निकल के आया है इक्विवेलेंट, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल में नहीं कनेक्टेड है? हाँ सर, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या इनको हम पैरेलल में नहीं जोड़ सकते? अरे सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हो, सीधे सीधे जोड़ते हैं, यानी C इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होंगे। तो ये 2 है, C2 का मतलब 2 पिकोफैरड और ये हमारे पास निकला है 6/7। तो ये कितना निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी 20/7। क्या इतना क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 7 2 ज़र 14 और 6 20, दैट इज 20/7। ये यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकला। अब अगर मैं इसको सर्किट को फर्दर ड्रा करूं, क्या कर लूं, फर्दर ड्रा कर लूं, ये हमारे पास ओके, दिस वाज पॉइंट ए एंड दिस वाज पॉइंट बी। इनके बीच में यहाँ पे एक कैपेसिटर था C2 है, यहाँ पे एक कैपेसिटर था जो दे रखा है, यही था हमारे पास, लेट मी चेक। ए और बी के बीच में नीचे भी और एक कैपेसिटर, ऊपर भी एक कैपेसिटर है, यानी बीच वाला यहाँ पे कैपेसिटर अभी नहीं है। लेट्स रब इट आउट।
ओके, क्विकली वी विल शिफ्ट टू द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर था और इन दो के बीच में जो कैपेसिटर था, फिर से देखो यहाँ पे इन दो कैपेसिटर के बाद ये C2 और C2 और इन दो का हमने इक्विवेलेंट निकाला जो कि 20/7, तो इन दो की जगह हम एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। उस कैपेसिटर को हम कैसे लिखेंगे? वो कैपेसिटर की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हर बार यहाँ पे पेन कहाँ जा रहा है? ओके, नाउ सी, यहाँ पे उस कैपेसिटर की जगह में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? क्या निकला था हमारे पास? 20/6 तो मैं लिख सकता हूँ 20/6। ये C1 था, तो इस C1 को मैं बोल सकता हूँ 3 पिको फैरेड का था, ये भी 3 पिको फैरेड का था। अगर देखोगे यहाँ पे सिस्टम का अरेंजमेंट 3, 20/6 और 3, ये तीनों कैसे जुड़े हैं? आपस में सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में इन सबका कॉम्बिनेशन 1/C इक्विवेलेंट आप निकालोगे। 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/3 मतलब 3 का उल्टा, 20/6 मतलब इसका उल्टा करोगे हो जाएगा 6/20 प्लस 1, इसका क्या लिखेंगे? 3 का 1/3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2/3 क्योंकि दो बार है 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 प्लस 6/20। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है 60, 60 प्लस 6 3 18, 60 प्लस 40 प्लस 6 3 18 डिवाइडेड बाई 20 3 60। इतना हो रहा है हमारे पास, हो रहा है ये 40 50 58 58/60। ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा? इसको अगर हम C इक्विवेलेंट देखेंगे, C इक्विवेलेंट अपने पास आएगा 60/58। ये अपने पास C इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा? C इक्विवेलेंट आएगा। क्या हमने ठीक कर दिया? ओके, ये 3 थे। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज शोन इन द फिगर। हमारे पास ये फिगर दे रखी है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर हमारे पास दिखाया है और हमको क्या निकालना है? P और Q पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। और हमारे पास दे रखा है C का वैल्यू है 18। अगर आप ध्यान से देखोगे तो C का वैल्यू कितना हमारे पास दे रखा है? C का वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। C का वैल्यू अपने पास दे रखा है 18 और C1 जहाँ पे लिखा दिया होगा उसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 12 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी ये C है। ध्यान से अगर देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत अप्रोच है, बट मैं थोड़ा आपको वो अप्रोच बताऊंगा जहाँ पे आपके थोड़े कंसेप्ट भी यूज हो जाएंगे, वरना इसकी शॉर्टकट भी है। अभी शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे, हम कंसेप्चुअली इस चीज को समझेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ और बी के बीच में सबसे पहले हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर ए और बी के बीच में निकालेंगे, फिर ए और ई, फिर ए डी और ई के बीच में, फिर डी और क्यू के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगी वो पी के साथ फिर जोड़ देंगे, तो वही पी और क्यू के बीच में निकलेगी। अब देखो C1 और C2, अगर आप देखोगे F और B पॉइंट, F और B पॉइंट, F और B, F और B, F और B अगर आप देखोगे तो इनके बीच में 3 कैपेसिटर नजर आ रहे हैं। एक ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में कैसे? ये दोनों सीरीज में है, तो इनको क्या कर लोगे? तो इनका C इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे ये हो जाएगा C इंटू सी डिवाइडेड बाई C प्लस C। और इनके साथ बाद में जुड़ा है पैरेलल में ये वाला कैपेसिटर, पैरेलल में जो जुड़ा होता है उसको सीधे हम जोड़ देंगे, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। सी कितना है हमारे पास? ये 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 18, 18 प्लस 18, और यहाँ पे सी का वैल्यू है 18, तो इस 18 को हम लिख लेते हैं एज इट इज 18 हमारे पास दे रखा है। तो इस चीज को अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो इसका वैल्यू निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी 27 माइक्रो फैरेड। इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 27 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखो, ये 3 कैपेसिटर तो गए, फिर से मैं यहाँ पे रिड्रा कर लेता हूँ। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब तो बार बार पावर पॉइंट मेरा बार बार यहाँ पे क्रैश हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग। तो ये इस क्वेश्चन को मैं तीसरी बार, तीसरी नहीं मुझे लगता है चौथी बार मैं इसको रिपीटेडली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ये गलती होगी कि कल से मैं इस पावर पॉइंट पे नहीं करूँगा।
कैपेसिटर, यहाँ पॉइंट ई है, ये डी है, ये ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, इनके बीच में यहाँ पे और एक कैपेसिटर लगा है। ध्यान से देखो, ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C है, ये C है, ये कैपेसिटेंस भी ऊपर C है, ये वाली कैपेसिटेंस C1 दे रखी है। अब देखो इन तीन को तो हमने निकाल दिया, पर यहाँ पे ये C कैपेसिटेंस बचता है, यहाँ पे पॉइंट F था। ओके, बाकी B और F के बीच में जो टोटल नेट कैपेसिटेंस हमने निकाल रखी है वो यहाँ पे हम बना सकते हैं। कितनी निकली है B और F के बीच में? 27 निकली है। यहाँ पे C है, C। अब देखो ये दो कैपेसिटर आपस में कैसे है, सीरीज में जुड़े हैं, तो इनको जोड़ दो, तो A और B के बीच में कैपेसिटेंस मिलेगी। देखो इनको जोड़ के जो निकलेगा वो A और B के बीच में जो कैपेसिटर जुड़ा है उसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो ये दो बेसिकली पहले सीरीज में है, तो इनका C इक्विवेलेंट अपने पास कितना होगा, C इंटू 27 डिवाइड बाई C प्लस 27। और इनके साथ क्या जुड़ा है, इनके साथ जुड़ा है हमारे पास C1 कैपेसिटर जो कि है पैरेलल में, उसको प्लस कर देंगे। पैरेलल में जो C1 है उसका वैल्यू है 12, तो C का वैल्यू है 18 प्लस 27, ऐसा हो जाएगा। डिवाइड सॉरी 18 इंटू 27 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 18 प्लस 27, 18 प्लस 27, यहाँ पे हमारे पास है 12। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 18 इंटू 27 डिवाइड बाई 18 प्लस 27, तो ये रफली अराउंड आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट अगर करोगे तो ये आसपास 22.8 के आसपास आ जाएगा, 22.8। इसको आप रफली 23 मान के चलोगे, 23 माइक्रोफैरड। तो ए और बी के बीच में हमको नेट कैपेसिटेंस मिली। तो ए और बी के बीच में अगर हमको नेट कैपेसिटेंस पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को रिड्रा कर सकते हैं। रिड्रा कैसे करेंगे, फिर से हम इस सर्किट को बनाएंगे। ये अपने पास हो गया पॉइंट पी, ये अपने पास है पॉइंट क्यू, यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है एक, उसके बाद है पॉइंट डी, डी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है। ए और बी के बीच में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिए, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये हमको 23 निकला, ठीक। अब यहाँ पे देखो डी और यहाँ पे ई पॉइंट था, ई और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर है, क्यू और ई के बीच में भी एक कैपेसिटर है, डी और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर है, और यहाँ से ई और ए के बीच में भी एक कैपेसिटर है। इनके वैल्यूज में फटाफट लिख लेता हूँ। ये वाली कैपेसिटेंस सी है, ये भी सी है, सी, ये वाली सी, ये C1 है, ये है सी, और ये वाली कैपेसिटेंस भी है सी। सी का वैल्यू अपने को पता है 18 है, और C1 का वैल्यू हमारे पास 12 है। पर ध्यान से देखोगे ए और ई पॉइंट के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो वही वाला केस, ये दो अपने पास सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, तो क्या कर देंगे सीधे 23 इंटू सी का वैल्यू दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 18, क्योंकि ये दो क्या थे आपस में पर सॉरी सीरीज में थे, तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन का हम निकाल लेते। और ये वाला जो ए और ई के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, ये जो डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला जो कैपेसिटर अपना है ये इसके साथ पैरेलल में जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा है, तो इसकी कैपेसिटेंस को सीधे ऐड करेंगे इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है सी, दैट्स यहाँ पे 18 हम सीधे सीधे प्लस करेंगे। कितना क्लियर है? ए और ई पॉइंट के बीच में ये हमारे पास क्या रहेगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगी। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी अराउंड 28 माइक्रोफैरड। कितनी आ जाएगी, 28 माइक्रोफैरड। मैं कैलकुलेशन का टाइम अभी बचा रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 28 माइक्रोफैरड आ जाएगा। और यहाँ से फिर से मैं सर्किट को ड्रा करता हूँ, ये पी और क्यू, यहाँ पे देखो ये वाला कैपेसिटर, फिर पॉइंट डी और ये वाला कैपेसिटर ई और डी के बीच में, यहाँ पे और एक कैपेसिटर ई है, यहाँ पे ई और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, और ये वाला कैपेसिटर C1 है। डी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटर सी है, ये ए है। अब देखो ए और ई पॉइंट के बीच में हमने सारे कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला है, तीनों कैपेसिटर्स का, तो इनकी जगह मैं एक ही कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करूंगा, जिसकी कैपेसिटेंस मैं बोल सकता हूँ 28 माइक्रोफैरड है। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे डी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, और ये वाला कैपेसिटर, यानी ये और ये आपस में क्या होंगे, ये दो कैपेसिटर आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो यहाँ पे इनका भी आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, यानी 18। और देखो अगर मैं डी और ई के बीच में निकालूं, देखो ये दो तो पहले होंगे सीरीज में ऐड करोगे, यानी 18 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 20। ना क्लियर हो गया? अब देखो ओ और C1 जो यहाँ पे लगा हो डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में जो C1 लगा है,
वो इन दो के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो उसका वैल्यू हम सीधे जोड़ देंगे। जो C1 का वैल्यू है वो 12 है। कितना है? 12। और इस चीज को अगर आप कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आपका आसपास 23 माइक्रोफेरेड के आसपास आएगा। लेकिन चेक इट, अब इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लो तो 23 माइक्रोफेरेड आपको आंसर मिलेगा। अगर मैं इस सर्किट को फिर से ड्रा करूं, देखो ये करना ही पड़ेगा, थोड़ा लेंथी मेथड है क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए किस तरीके से आप निकाल रहे हैं। ये पॉइंट डी था, ये सी कैपेसिटेंस, यहाँ पे और एक कैपेसिटर सी, और यहाँ पे और एक कैपेसिटर सी, और ये पॉइंट ये। अब देखो डी और ई के बीच में हम इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, दैट इज 23। डी और ई के बीच में कितना है? ये 23 है। कितना है? 23। अब देखो पॉइंट क्यू और पॉइंट डी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में सीरीज में लग रहे हैं, अरे सीधे सीधे जुड़े हैं। तो ये दोनों सीरीज में, और उनका जो इक्विवेलेंट होगा, यानी अगर इस सर्किट को फिर से ड्रा करोगे, अब देखो ये कैपेसिटर, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकलेगा कुछ, मान लेते हैं उस इक्विवेलेंट को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। वो इक्विवेलेंट कितना होगा? वो होगा 23 इंटू सी का वैल्यू है 18 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 18, ये मल्टीप्लाई करके ये वाला वैल्यू हमको निकल जाएगा। और अगर आप देखोगे क्यू और डी पॉइंट के बीच में ये कैपेसिटर सी जो है आपस में इसके साथ जुड़ा है, अब देखो वो इसके साथ पैरेलल में आएगा और इसका वैल्यू हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे। पीछे क्रैश होने लगा था ऐप, बट पता नहीं कैसे रुक गया, थैंकफुल डॉलर अब इस टाइप पे रुक गया है। 23 इंटू 18 डिवाइड बाई 23 प्लस 18 प्लस यहाँ पे 18 कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल नियरली कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा? 23 इंटू 18, इट विल नियरली कम आउट टू बी 28 माइक्रोफेरेड। कितना आ रहा है? 28 माइक्रोफेरेड। इसके बीच में है डी और क्यू पॉइंट के बीच में, डी और क्यू पॉइंट के बीच में, डी और क्यू पॉइंट के बीच में। अब देखो कि मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा आपको दिखा दूं, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं। ये पी अब हमारे पास ये क्यू है, जल्दी बना दे, मुझे इस ऐप पे कुछ भी भरोसा नहीं रहा। अब पी यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट था, डी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? डी और क्यू के बीच में 28 माइक्रोफेरेड की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे सी कैपेसिटर जुड़ा था। देखो ध्यान से अगर देखोगे, देखो यहाँ पे डी और क्यू, इसके बीच में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गया। इसको वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ रहा है? अब देखो ध्यान से इस वैल्यू को, ये पॉइंट पी फिर डी, ये वाला सी कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में कैसे है? सीरीज में है। तो आप क्या करोगे? सी इंटू 28 डिवाइडेड बाई सी प्लस 28, तो वो कितना आ जाएगा? सी है वैल्यू 18 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 28। इतना क्लियर है? तो इन दो को अगर आप सॉल्व करोगे, सॉरी, दिस विल कम आउट टू बी 11 माइक्रोफेरेड। कितना आ जाएगा? दिस इज द सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी, ठीक है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? ये वाला सवाल तो हो गया। अगला वाला सवाल और एक अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या कहा है? फोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। हमारे पास कैपेसिटर्स ये है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और इसके हिसाब से हमको क्या बताया है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो एक्स और वाई के बीच में। देखो सर्किट ऐसे सवाल को क्या करो, यहाँ से एक्स आ रहा है ना, ये एक्स है, तो यहाँ से एक्स आ रहा है। अब देखो पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी। अब ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से एक तार कनेक्ट की गई है जो कि यहाँ इस पॉइंट पे आई। अब यहाँ क्या लॉजिक लगाओगे? यहाँ पोटेंशियल वाला मेथड लगाओगे। पोटेंशियल वाला मेथड लगाओगे। पोटेंशियल मेथड क्या मतलब? इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल मान लेते कुछ ए है। अब देखो यहाँ से इस जो कनेक्शन लिया है, इसके बीच में कोई इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, तो पोटेंशियल क्या रहेगी? सेम रहेगी इस वायर के अलॉन्ग यहाँ तक। वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है बीच में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ए पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होगी? ए ही होगी।
अब इस साइड से आ जाओ, इस पॉइंट की पोटेंशियल मान लें हमको बी दे रखी है, कितनी दे रखी है, बी दे रखी है। तो यहाँ से भी एक कनेक्टिंग वायर चल रही है, चल रही है, चल रही है। ये कनेक्टिंग वायर बी से लेकर जो पीछे की तरफ जा रही है, इसके बीच में कोई भी इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर नहीं है। अगर कोई इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर बीच में नहीं है तो मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट की भी पोटेंशियल क्या होगी, बी। बस काम हो गया, खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को लेने हैं पॉइंट्स। ये था एक्स और एक्स ए के साथ जुड़ा है। अब यहाँ पे ले लो बी और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स, सॉरी वाई। बी और वाई के बीच में ये वाला कैपेसिटर था 10 माइक्रोफैरड। अब बीच वाले पॉइंट्स को देखो, ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में क्या ये वाला कैपेसिटर नहीं जुड़ा है 2 माइक्रोफैरड का? अरे हाँ सर, ए और बी पॉइंट के बीच में 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। ओके, अब नेक्स्ट देखो ए और यहाँ देखो और एक कैपेसिटर जुड़ा है। यहाँ इस पॉइंट की भी पोटेंशियल कितनी है, ए है, और इस पॉइंट की पोटेंशियल है बी। तो यहाँ देखो, यहाँ ए और बी के बीच में और एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड का। तो ए यहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास बी के साथ और एक कैपेसिटर जुड़ा है जो कि है 5 माइक्रोफैरड। ये समझना पड़ेगा। वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है ए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है बी। तो और एक कैपेसिटर बना जिसके एक साइड से ए पोटेंशियल, एक साइड से बी। अब देखो ध्यान से, बी पॉइंट के साथ और एक कोई कैपेसिटर जुड़ा है क्या? नहीं है। ए और बी के बीच में, अब बी और ए के बीच में और एक कैपेसिटर भी बीच में आ रहा है, देखो। अरे ध्यान से देखो, ये वाला बीच वाला कैपेसिटर जो 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इस साइड से पोटेंशियल है ए, इस वाले साइड से पोटेंशियल है ए, और उस वाले साइड से इसकी पोटेंशियल है बी। बीच वाले कैपेसिटर को ध्यान से देखो, इस वाले साइड से पोटेंशियल ए और उस वाले साइड से पोटेंशियल बी। तो और एक कैपेसिटर है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है। अरे हाँ सर, अब देखो सवाल सिंपल हो गया। अब ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर जुड़े हैं, ये तीनों के तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। बिल्कुल सही सोचा, पैरेलल में जुड़े हैं। तो कैसे क्या कर लेते हैं, हम इन तीनों को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनका सी इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे पैरेलल में, 2 + 5 + 3 दैट इज 10। कितना आया, 10 माइक्रोफैरड। ओके, अब देखो ए, ये तो एक्स पॉइंट था, फिर से मैं ड्रा कर देता हूँ। ये एक्स पॉइंट था, ये ए पॉइंट है। अब ए को हटा ही देता हूँ, चलो लिख लेता हूँ। आपकी सोचोगे ये कहाँ गया, ये ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर है ये 10 माइक्रोफैरड का था, ये बी पोटेंशियल है। अब यहाँ पे बी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर था 10 माइक्रोफैरड का। अगर ध्यान से देखोगे, क्या देखना है सर, अब देखो यहाँ से इस एंड पे एक्स से, यहाँ पे ए ले लो या ना ले लो, बीच में कुछ भी नहीं है ना इस कैपेसिटर के एंड तक, कुछ भी नहीं है। तो मान लिया यहाँ पे एक कैपेसिटर, इसके बाद और एक कैपेसिटर जुड़ा है, बीच में कोई रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है, तो सर्किट स्ट्रेट चल रहा है। यहाँ पे क्या समझ सकते हैं हम, ये दोनों क्या है, हाँ बिल्कुल सही सोचा, ये वाले दोनों कैपेसिटर्स आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो सीरीज में होंगे तो एक्स सी इक्विवेलेंट एक्स और वाई के बीच में आप निकाल सकते हैं, दैट इज 10 × 10 multiplication of the two capacitors divided by addition of two capacitors, that is 10 plus 10. Or we say 10 tens are 100 divided by 10 plus 10, that is 20. 20 ones are 20, 20 5s are 100. यहाँ पे 20 है तो 25 is आंसर। सो सी इक्विवेलेंट अपने पास कितना आया, एक्स और वाई के बीच में, दैट इज 5, लेता हूँ मैं 5 माइक्रोफैरड। So this will be the equivalent capacitance between the two capacitors. क्या ये चीज क्लियर है? ओके ओके ओके, होप ये चीज क्लियर होगी। आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखो और एक सवाल हमारे पास दिया है, फ्रॉम द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C and the value of the capacitance C if the equivalent capacitance between the point A and B is to be 1 microfarad। क्या पूछा है, फाइंड द नेट, हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C। कहाँ पे दे रहे, सी कहाँ पे, सी कहाँ पे, ओके ओके ओके, सारे C1 या C7, अच्छा ये C है, C7 नहीं है, ये हमारे पास जो बाहर है, तो मैं रब कर लेता हूँ, डायग्राम में थोड़ा सा एरर हो गया है। यहाँ पे ये C7 नहीं है, ये C है। तो इस C का हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस C को हमको निकालना है वैल्यू, क्या निकालना है, इस C का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखो, और क्या पूछा है, इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी इज टू बी 1 माइक्रोफैरड। ए और बी के बीच में बोला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैरड की है।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम देखो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये तो मैं लिख के रख लेता हूँ। ये कितना है, 1 माइक्रोफैराड हमको बताया है, हमको बाकी निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये दो कैपेसिटर आपस में क्या जुड़े हैं, ये दो कैपेसिटर आपस में, बिल्कुल सही सोचा, ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का क्या कर लोगे आप, समेशन कर लोगे। पैरेलल में क्या हो जाएगा 2 2, और ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इनका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। और यहाँ से देखोगे ये दो आपस में पैरेलल है, ये दो क्या है, पैरेलल में है। और ये दोनों आपस में सीरीज में है, और सीरीज में ये इनके साथ क्या है, ये वाला कैपेसिटर इनके साथ क्या है, पैरेलल में। ये वाला कैपेसिटेंस क्या है, इनके साथ पैरेलल में। अरे क्लियर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो मैं इसे कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये दो सीरीज में, तो इनका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 × 12 डिवाइडेड बाय 6 + 12, और वो जुड़ा है पैरेलल में किसके साथ, C6 के साथ। C5 और C4 आपस में सीरीज में है, और वो जुड़ा है C6 के साथ जो कि है पैरेलल में। तो पैरेलल में जो C6 है उसकी कैपेसिटेंस को सीधे ऐड कर लेते हैं, दैट इज 4। तो 12 × 6, 6 2 12, और 6 1 6, 4 2 8 82, 6 2 12, 6 1 6। ये ऐसा गलत हो गया, क्या लिख रहा हूँ मैं, ओके हट गया हट गया। पता नहीं आप लोग आ रही है, यहाँ पे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें तो बहुत आ रही है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। देखो हाँ, 6 2 12, 6 1 6, और 1 हो गया 7, 72 डिवाइड बाई 6 + 12 इज 18 + 4। देखो 18 2 36, 36, 18 2 36, 18 4 72, 4 + 4 दैट इज 8। तो इन दो, इनका तो 8 आ गया, यहाँ पे तो 4 आ गया। तो सर्किट को अगर मैं रीड्रा करने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखो, अच्छा ये तो 4 आ गया, फिर इन दो का जो वैल्यू आएगा, चलो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, लोग भी सोचोगे सर क्या बता ही रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर खुद को समझा रहे हैं। ये वाला कैपेसिटर था, इसे मैं देख लेता हूँ। हाँ ये कैपेसिटर था, फिर ऐसे हमारे पास जो है, पेन ले लेता हूँ एक बार फिर से, और शार्प पेन लेता हूँ ताकि आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। देखो ये सी, ये ए पॉइंट था, यहाँ पे सी कैपेसिटर था, यहाँ पे C1 कैपेसिटर था जो कि है 8, और उसके बाद हमारे पास उन दो का हमने क्या निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, उन दो का एक ही बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर था, इन तीनों का हमने एक ही निकाल दिया, तो यहाँ पे जो तीन थे उनका एक निकाल दिया, उस कैपेसिटर को हम ले लेते हैं। ये है पॉइंट बी, इसका कैपेसिटेंस, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था C7, और कैपेसिटेंस दे रखी है इसकी 1, और ये हमारे पास से निकल के आया, लेट मी चेक, ये कितना आया था 8, और ये वाला हमारे पास 4 आ गया, 8 आया है, और एक हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। देखो 8 और 4 को ले लेते, यहाँ पे 8 है, ये 4 है। अब तो कुछ भी नहीं करना भाई साहब, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, तो सर्किट को आसान बना देते हैं। ये ए और ये सी, इन दो की जगह एक ही कैपेसिटर शो कर लेंगे, जिनकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, देखो 8 और 4 आपस में सीरीज में है, 8 4 32, तो निकाल लेते हैं, 8 4 32, या नहीं आता तो ऐसे कर दो, 8 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 8, ठीक है, 8 4 32 डिवाइडेड बाई 4, और 8 कितना हो रहा है 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, हो जाएगा 2 3 6, और ये बन जाएगा 2 8 16, यानी 8/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये वाला कैपेसिटर 8/3 है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट बी है, और ये वाले दो कैपेसिटर जो आपस में जुड़े हैं, इनका जो कैपेसिटेंस निकलेगा, दोनों दोनों सीरीज में है, 1 × 8 1 + 8, अरे 1 × 8 डिवाइड बाई 1 + 8,
तो 1 × 8 कितना होता है अपने पास 8 ही हो जाएगा। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 8/9 कितना हो जाएगा 8/9। यही क्लियर है। उसके बाद इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है सी। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में कैसे जुड़े हैं सीरीज की पैरेलल। अरे बता दो ये दोनों क्या जुड़े हैं सीरीज के पैरेलल में जुड़े हैं क्या लगता है। हाँ बिल्कुल सही सोचा। ये दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल में होंगे। क्या होंगे पैरेलल में होंगे। पैरेलल में होंगे तो क्या करना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ देंगे देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में। चलो इसे ले लेते हैं यहाँ पे। इसका एक एमसील बी है इसका भी एक एमसील बी है बीच में कैपेसिटर था। ये दोनों पैरेलल में है तो कुछ नहीं करना इनको जोड़ देंगे। अब कितना आ रहा है पैरेलल में है तो दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे 8/3 प्लस 8/9। 9 8 9 जार 72 प्लस 8 3 जार 24 डिवाइड बाय 9 3 जार 27। ये कितना आ जाएगा 70 80 90 ये 96 डिवाइडेड बाय 27 आ जाएगा। ये 3 9 जार 27 3 3 जार 9 3 2 जार 6 32/9 हो रहा है। कितना हो रहा है 32/9। ये इन दो के बीच का निकल रहा है। क्या निकल रहा है 32/9। का सर्किट को ड्रा कर देंगे। ये ए पॉइंट था ये सी था और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटेंस निकल रहा है ये बी पॉइंट है यहाँ से। तो इसका है 32/9। कितना आ रहा है 32 बाई कहाँ गया। हाँ ये 32/9 आया है। ये वाला कैपेसिटेंस सी है। अब देखो खेल के आपको सी निकालना है ना। अब देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट इन दोनों का ऐड देखो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या वो बराबर नहीं हो गए। दोनों सीरीज में जुड़े हैं यानी 1/c प्लस इसका उल्टा कर देंगे यानी 1/32/9 दैट इज 9/32 9/32। अब देखो ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बता रखा है। वहीं से दे रखा था सवाल में कि इसका ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर 1 हुआ तो बताओ सी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से इसको निकालना बहुत आसान है। क्या कर लेंगे यहाँ से 1/c प्लस 9/32। ठीक है ये हम लिख सकते हैं 1/c इज इक्वल टू 1 माइनस 9/32। ये बन जाएगा 32 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 32। कितना बन रहा है 32 में से 9 निकालो। ये बन रहा है 23। कहाँ पे लिखे तो थोड़ी स्पेस यहीं पे बना लेते यहीं पे पेन पे थोड़ी स्पेस निकाल लेते हैं। चलो होगी हमारे पास थोड़ी सी स्पेस। अब क्या कर लेंगे यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है 32 माइनस 9 दैट इज 23 डिवाइडेड बाई 32। ये 1/c के बराबर है यानी c कितना होगा फिर c विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 20। उल्टा कर दो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 23 माइक्रो फैराड। ये भी आपके पास एक अच्छा सवाल था आसान था। थोड़ा कंसेप्ट यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने ये सवाल उठाया वरना इसके कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाते हैं इसके अंदर। और इन सवालों में करने के लिए जब एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाएगी आपको जितने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ। ठीक है तो चलिए और एक सवाल कर लेते हैं देखेंगे किस तरीके के सवाल आज मैं लेके आया हूँ। 5 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड ईच। 5 कैपेसिटर है हमारे पास सबका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड ईच आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ए शोन इन द फिगर जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। ए और सी के पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालना है। देखो ऐसे सवाल को करने के लिए आप बीच में कुछ भी उल्टा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है कोई घबराने वाली बात
नहीं है, तो क्या कर लेंगे हम, सीधे हम ए और बी पॉइंट को ड्रा कर, क्या तीनों को 3 पॉइंट है ना हमारे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी। हमको ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। अरे हाँ सर, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, और यहाँ पे सी ले लेते हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो कि ये C1 कैपेसिटर ए और बी के बीच में है। हाँ, बना दो इसको, ये C1 कैपेसिटर है। उसके बाद देखो ए और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस नहीं दे रखी है। ओके, ये तो पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसको कुछ एक्स मान लेते हैं, इसको कुछ एक्स मान लेते हैं, अभी के लिए यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ मैं। बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, और सी और एक्स के बीच में है। देखो यहाँ पे मैं एक्स पॉइंट ले लेता हूँ, बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है। चलो मैं इसको ब्रिज ही बना देता हूँ, जैसे आपको समझ में आएगी ब्रिज वाला। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ, बार बार आपको ब्रिज केस समझ नहीं आते। ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, और बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, क्या? यस, C2 कैपेसिटर। बी और सी के बीच में है C2, ये है C1, ये C4, और बी और एक्स के बीच में है C3, और एक्स और सी के बीच में है C5। अब देखो इस कैपेसिटर को करने के लिए आसान तरीके, कितने पॉइंट से, 1 2 3 4, अगर तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स बन रहे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस हो सकता है। एंड आई एम नॉट सेइंग ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस है, बट ये हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस। अब व्हीटस्टोन ब्रिज केस कैसे बनता है, देखो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे ये कैपेसिटर ले लेते हैं, ये पॉइंट ए मान देते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एक्स, जिसके बीच में निकालना है वो सी हम यहाँ मान देते हैं। ये एक्स और सी के बीच में एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर है बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, एक्स और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है। ओके, तो ए और बी के बीच में है सी, सॉरी, ए और एक्स के बीच में है C4, ए और बी के बीच में है C1, बी और सी के बीच में है C2, एक्स और बी के बीच में है C3, और एक्स और सी के बीच में है C5। इतना क्लियर है? अब देखो केस यहाँ पे क्या समझना है, अगर ऐसा हुआ, देखो यहाँ पे सारे कैपेसिटेंसेस का वैल्यू बराबर है। सी जो दे रखा है हमारे पास वो है 10 माइक्रोफेरेड। अब देखो अगर ऐसा केस कैसे पता चलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, तो यहाँ का कैपेसिटर क्या दे रखा है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है। अगर ये दो कैपेसिटर इन दो कैपेसिटर के बराबर है, यानी ऐसे बता दो मैं, इफ C1/C2 बराबर आया C4/C5, अगर C1/C2 बराबर आए C4/C5, तो ये कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन बन सकता है। चलो देखते थे, C1 है 10, ये भी है 10, ये भी है 10, ये भी। अरे हाँ सर, ये तो कॉम्बिनेशन बन गया। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन बन रही है तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। क्या बनेगा? व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस बन रहा है तो फिर क्या करना होता है सर, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस है तो बीच वाले कैपेसिटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो बीच वाले कैपेसिटर को सीधे सीधे क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। बीच वाले कैपेसिटर को क्या कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ से हटा देंगे। ओके, तो क्या करना पड़ेगा सर, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बीच वाले कैपेसिटर को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये मेरे पास ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और ये वाला कैपेसिटर। देखो ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, और ये वाला पॉइंट क्या था, एक्स। ओके, हमको किसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ए और सी के बीच में निकालनी है। अगर आप देखोगे ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर आपस में क्या है, सीरीज में है। नीचे वाले दोनों कैपेसिटर आपस में क्या है, सीरीज में है। तो ऐसे नहीं बना सकते
ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ से मैं इसे कह सकता हूँ ऊपर एक कैपेसिटर, इन दोनों का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बन जाएगी, यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बन जाएगी, ये सी पॉइंट हो गया। देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये भी है 10, ये भी है 10, ये वाला भी 10, ये भी 10, ये दोनों में क्या है, सीरीज में है, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, तो ये 100/20 हुआ, तो 100/20 मतलब 5, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये भी 5 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, फिर ये भी 10 10 है दोनों। तो अगर ये दोनों 10 10 है तो बताओ ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं, सीधे जोड़ते हैं, इन दो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही कैपेसिटर से, ये हो जाएगा 5 प्लस इनकी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, 5 + 5 दैट इज 10, तो इस वाले का आंसर होगा 10 माइक्रोफेरेड। क्या बात समझ में आई? तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन द ए एंड सी पॉइंट विल बी 10 माइक्रोफेरेड। कितनी होगी? अरे समझ में आया कि नहीं आया? 10 माइक्रोफेरेड होगी। बातें अगले वाले केस पे। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखो इनफाइनाइट लेडर वाला सवाल ये बहुत पूछते हैं, तो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, इसमें आज शॉर्टकट ही बता दूंगा आज। चलो फिर ये समझते हैं इसको करते कैसे। हमको बोला फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लेडर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास एक लेडर जैसा शेप दे रखा है, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, तुमको पता है इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। आप देखो मैं सबसे पहले इसमें लेट कर दूं, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, लेट सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इसको मान लेते हैं कुछ सी है। क्या मान लिया हमने? उसकी कैपेसिटेंस को हम मान लेते हैं सी। आप देखो ऐसे लेटर वाले केस में रिपीटिंग यूनिट्स आपको अगर मिल रहे तो देखो क्या रिपीटिंग यूनिट है, यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड, फिर 2 माइक्रोफेरेड, हाँ सर, उसके बाद फिर से 1 और 2 माइक्रोफेरेड, उसके बाद फिर से 1 और 2 माइक्रोफेरेड, फिर यहाँ पे ये डेज डेज दिखाया है, ऐसे इनफाइनाइट लेटर जारी। इसमें क्या करें, देखो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ इसे, ये ए और ये बी, ये ए और बी के बीच में 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ए और बी के बीच में मैंने कैपेसिटेंस बोल रखी है सी, इनके बीच की कैपेसिटेंस को हमने मान दिया लेट इट इज सीक्रेट। थोड़ी देर के लिए समझ लो, पेशेंस के साथ समझिए। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर बन रहा है, अरे हाँ, क्या यही 1 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है? अरे हाँ सर, यही 1 और 1 और 2 1 और 2। देख लो, मैं अगर इस वाले पार्ट को, पहले वाले रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी सबको एज्यूम कर लूं, देखो एन नंबर आप कितने सारे कैपेसिटर्स आपस में जुड़े हैं, अरे जुड़े कि नहीं है, अरे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, तो उन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या सी के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? देखो ये आगे जितने भी सारे कैपेसिटर जुड़े हैं एक यूनिट को छोड़ के, जैसे 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर मैंने छोड़ दिया, ले लिया, बाकी सारे मैं अलग ले रहा हूँ, देखो इन सब का बाकी का जो कैपेसिटेंस होगा सी इक्विवेलेंट, क्या ये ऑलमोस्ट इक्वल टू सी के होगा कि नहीं होगा? यानी ये बराबर होगा सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अरे क्या ही फर्क पड़ेगा 1 और 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो पीछे हमारे पास रहेंगे, अरे उनसे कोई फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट लेटर है, तो ए और बी के बीच में 2 कैपेसिटर को निकालने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं सी। क्या एज्यूम कर सकते हैं? देखो इस सवाल को अप्रोच करने का तरीका है, इसको एज्यूम कर लो सी। तो जब हमने एज्यूम कर लिया सी, देखो इसके बाद जो रिपीटिंग यूनिट के बाद जो जगह हमने छोड़ी, इस पूरे को हम बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? इसकी कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे? सी। अगर देखोगे ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, तो इनके बीच में 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था। ओके, तो ये दोनों सीरीज में है, तो क्या कर सकते हैं, इनको एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, 2 इंटू सी, ये हो जाएगा 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और यही होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कैपेसिटर्स डिवाइड बाय एडिशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। ओके, अब अगर देखो कि 1 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर और ये जो इक्विवेलेंट हमने निकाली, ये दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल में है, तो सीधे जुड़ जाएंगे, ये ए और ये बी, और देखो इनके बीच 2 कैपेसिटर के बदले हम सीधे एक ही कैपेसिटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 2c डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, और ये इसके साथ कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में है, तो उसको 1 ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर सर सी तो हमारे को तो क्या सी का वैल्यू निकालना है, सॉरी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है वो निकालनी है। क्या मान दिया, देखो ये जो 2c प्लस ये क्या है असल में, ये क्या सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितनी निकली हमारे पास, 2c डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी प्लस 1, यही निकली।
अब हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी को स्टार्टिंग में ही सी एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था? सी। अब ऐसे समझ ले, इसको अगर मैंने सी एज्यूम किया तो मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी प्लस 1, 2 प्लस सी प्लस 1। यहाँ पे इसको कर लेते हैं सालों, तो ये हो जाएगा 2c प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2c प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2c, सॉरी 2c, 2c प्लस सी का स्क्वायर, 2c प्लस तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी इसमें कम होगी, सी इक्विवेलेंट को फिर से लिख लेता हूँ। सी इक्विवेलेंट यानी सी अपने पास कितना आया? 2c डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी प्लस 1, यही आया था। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लेते हैं, 2c डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस कर देंगे, सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी, 2 प्लस 1, 1 इंटू 2 प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस सी रहेगा और ये सी है, तो सी को सर मल्टीप्लाई कर लो, ये 2c प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2c प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी का वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू रेस्ट ऑफ वैल्यू है इसमें से आप कैलकुलेट करोगे, ये माइनस 2c और प्लस 2c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास सी के वैल्यू आ जाएंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास स्क्वायर है, तो यहाँ से आप सी का वैल्यू निकाल। क्या ये क्लियर है? ओके, तो उसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप इसको अरे कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे अगर आप सी का वैल्यू अगर निकालना भी चाहो, सी का वैल्यू आपके पास आना चाहिए, सी बराबर आना चाहिए 2 माइक्रोफेरेड। एक तो ये वैल्यू आपके पास मिलेगा, देखो दो वैल्यू मिल सकते हैं, एक तो 2 माइक्रोफेरेड आएगा, दूसरा आपके पास आएगा -1 माइक्रोफेरेड। तो -1 माइक्रोफेरेड को हम नहीं ले लेते थे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती कैपेसिटेंस, इसलिए इसका सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफेरेड के बराबर होगा। तो खैर ये मैंने बता दिया, फिर भी आप इसमें रूट से सॉल्व कर लेना, माइनस बी अंडर रूट ऑफ प्लस सॉरी बी स्क्वायर माइनस, अरे यार जो रूट निकालते हैं, मैं भी तो फार्मूला ही भूल गया। हाँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, उसको लेके आप निकाल दो या स्प्रेडिंग मिडिल टर्म कर लो। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल भी हमारे पास दे रखा है, तो क्या ही सवाल है, आसान है। देखो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी गिवन इन द सर्किट। यहाँ से देखो ये वाले दोनों कैपेसिटर C6 और C5 आपस में दोनों में क्या है, ये दोनों सीरीज में है। क्या है? दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये आप सीरीज में ऐड करोगे, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में ऐड है तो पैरेलल में ऐड करोगे, तो ए ये रहा, ये कैपेसिटर, फिर यहाँ पे इन दो का सम जो आएगा, फिर ये, फिर यहाँ पे पॉइंट बी, इन तीनों का देखो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, ये तीन कैपेसिटर है ना, तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 4 है, ये 2 माइक्रोफैरड है, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, सी इक्विवेलेंट इसमें से निकाल सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 2/4 प्लस 1/2, 2 टू द 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, इट इज 8/8। ये आपके पास 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, यहाँ पे जो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड आ रहा है। अब देखो इन दो की 4, ये दोनों है 4 इंटू, मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, 4 टू जार 8 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 2 4 जार 8 2 3 जार 6, ये 4/3 आएगा। ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, ये ए पॉइंट था, तो यहाँ पे फिर से सर्किट को बना देते हैं, ये ए पॉइंट है, इसका ये कैपेसिटर रहेगा, और इन दो का आप क्या निकालोगे, कॉम्बिनेशन निकालोगे, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, सीधे ऐड हो जाएंगे, यानी 4/3 प्लस क्या हो जाएगा 1, ये अपने पास बी पॉइंट आ जाएगा। ये वाला कैपेसिटेंस ए के पास कितना दे रखा है, ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। ये हो जाएगा 3 4 3 7/3, कितना हो जाएगा 7/3।
ये हो जाएगा इन दो के बीच का, अगर आप निकालोगे ये ए और बी के बीच में ए कैपेसिटेंस निकलेगा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी, पहले इसका आ जाएगा आपके पास 7/3। ओके, तो ये 7/3 इसके साथ क्या होगा, आपस में सीरीज में होगा। 7/3 क्या होगा, सीरीज में होगा, तो क्या कर लोगे, 7/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7/3। तो आएगा, करना कि नहीं आएगा, आएगा ना, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल है ये भी, तो इस सवाल को भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर भी आप अगर बता दें तो आंसर निकाल, क्या कहते हो। अरे तो तुम लोग चाहते हो हमेशा कि मैं आंसर ही बता दूं, तुम लोग क्या करोगे, लेकिन 7 4 28/3 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 7 पर 3 चला जाएगा, 12 और 7 हो जाएगा 19। यस, ये 4 3 12 प्लस 7 19 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर ले, ये खत्म। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 28/19 आंसर होना चाहिए। तो तुम लोग सारे सवाल इस हिसाब से कराओगे। चलिए, उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना। चलो, मैं तो भूल ही गया था, आपको ये लेटर को देख के मुझे थोड़ा सा याद पड़ गया, कहाँ गया, इनफाइनाइट लेटर कहीं पे थी। हाँ, ये इनफाइनाइट लेटर थी ना, इनफाइनाइट लेटर थी। हाँ भाई, नहीं तब चलो इसको बाद में बता देते, अभी रिवील नहीं कर लेते, पहले इसको समझा देता हूँ। हाँ, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स शोन इन द फिगर। हमारे पास कैपेसिटर्स का नेटवर्क शो किया गया है, इसमें क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सीरीज पैरेलल समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, फिर इसके साथ पैरेलल में होंगे। ये दोनों सीरीज में है, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो आंसर तो कितना हो जाएगा, 4/4, ये 1 निकल के आएगा, और 1 और ये 1 इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 1 है। अब इन दोनों का यहाँ पे 1 लिख दो, फिर यहाँ पे और एक 1 है, फिर वो यहाँ पे 2 है। लेकिन ये 1 और 1 आपस में कैसे बने, पैरेलल में ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 है, फिर से 1 है, फिर से 2 है, फिर से 1 है, और फिर यहाँ पे 2 है। ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में रिएक्शन निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, ये 2, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1। ओके, चलो देखो, ये दोनों क्या आएंगे, आपस में पैरेलल में आएंगे, पैरेलल में क्या हो जाएंगे, सीधे ऐड हो जाएंगे। तो सर्किट को फिलहाल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे पैरेलल में ऐड हो जाएगा, 2 बनाएगा, यहाँ पे इसके पास 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहाँ पे 2 है, ये 2, ये 2, ये 1। ये 2 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे और 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड। चलो समझते हैं, देखो ये 2 और ये 2 आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और फिर ये इसके साथ पैरेलल में होगा, यानी 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, फिर वो इसके 1 के साथ होंगे पैरेलल में, तो 1 जोड़ देते हैं इसके साथ, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, वो 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू 2। इसको क्या कर लेंगे, सीधे इस कैपेसिटर की जगह यहाँ पे 2 ले लेते हैं, फिर से यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है, फिर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, ये बी पॉइंट। अब देखो, ये 2 और 2 आपस में कैसे सीरीज में, ये 1 बनाएंगे, फिर ये इस 1 के साथ क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे, फिर ये इस 2 के साथ क्या है, सीरीज में है, फिर से क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, तो 1 माइक्रोफैराड इसका आंसर होना चाहिए। देखो, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो 2 और 2 सीरीज में, तो 1 माइक्रोफैराड इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, फिर जो 1 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, वो इस वाले 1 के साथ, यानी बीच वाले 1 के साथ क्या होगा, पैरेलल में, तो पैरेलल में होगा, तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, 2। इन तीनों का मिला के मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ 2 है, ये बी है, ये ए है। अब देखो, ये 2 और ये 2 आपस में क्या है, सीरीज में,
अगर दो और दो आपस में सीरीज में जुड़े तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास मान किया है। इट इज क्लियर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलो अगले वाले सवाल पे चलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर शोन इन द फिगर। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन दे रखी है, तो वही खेल समझ लेते हैं फिर से। देखो यहाँ अब वो वाला केस नहीं समझा सकते, जैसे पहले वाले मैंने बताया था यहाँ पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए है। अब ध्यान देखो, यहाँ ए और बी या इस वाले पॉइंट के बीच में सिर्फ तार नहीं लगी है, अब यहाँ पे कैपेसिटर भी है। पर अपने पास जो पॉइंट है वही देखेंगे, किसके बीच में हमको निकालनी है, एक्स और वाई के बीच में निकालनी है। ओके, एक्स से देखो कितनी कॉम्बिनेशन बन रही है, 1 2 3 4 5, और फिर छठा तो बाहर ही निकाल देते हैं। चलो मैं इसे समझ लेता हूँ। इस पॉइंट पे कैपेसिटेंस है ए, इस पॉइंट पे कैपेसिटेंस मुझे पता नहीं है, इसको कुछ बोल लेते हैं, कुछ पी कुछ भी इस पे होगी। यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे भी कुछ अलग कैपेसिटेंस होगी, इसको मान लेते हैं क्यू। ये क्यू पॉइंट है। मैं ले लेता हूँ कुछ पॉइंट्स, ये एक्स है, फिर ए है, फिर क्यू वाला पॉइंट आ रहा है, फिर पी पॉइंट है, फिर यहाँ पे बी पॉइंट और फिर वाई पॉइंट। ऐसे में सारे पॉइंट्स ले रहा हूँ पहले रेंडम। अगर देखोगे ए और क्यू के बीच में कोई कैपेसिटर है क्या, ए और क्यू के बीच में, शाबाश, ए और क्यू के बीच में 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। ये 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखो, ए और क्यू के बीच में तो कैपेसिटर आ गया। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, ए और पी के बीच में भी एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड का, यहाँ पॉइंट पी जहां मैंने मान लिया था। ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है। क्यू और पी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे उस कैपेसिटर को ड्रा कर लेते हैं जो कि 10 माइक्रोफैरड का है, ये 5। अब देखो पी और बी के बीच में एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, यस, पी और बी के बीच में 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। फिर अगर समझोगे बी और क्यू के बीच में एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस पॉइंट बी के साथ। उसके बाद बी और वाई के बीच में एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। सारे आगे 1 2 3 4 5 6, सबके सब आगे, ये 5 है, ये भी 5। अब देखो क्या डिजाइन हो गया। अब देखो इस सवाल को करने का अप्रोच कैसे करोगे, क्या लगता है इस सवाल को? अरे मुश्किल है कि आसान है, बताओ, मुश्किल है कि आसान है? चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो जाए। अब मैंने बोला था वही पोटेंशियल आप देखोगे। मैं यहाँ पे विड्रॉ कर लेता हूँ, पहले मैं इसको हटा ही देता हूँ, पहले आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा। कहाँ गया रे, कहाँ गया, पेन मेरा फिर से खो गया। हाँ जी, आ गया हाथ में मेरे पेन। अब देखो, ये 1 2 3 4 5 कैपेसिटर मैं ले लेता हूँ पॉइंट्स, एक्स एक्स और वाई के बीच में निकालना है मुझे। यहाँ पे एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, 5 कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन अंदर में बन जाएगी मेरे पास। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज चेक कर लेते हैं, या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा। विल सी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा कि नहीं। यहाँ पे वाई है और यहाँ पे एक्स है, ये ए है, इसको मान देते हैं बी पॉइंट है यहाँ पे, ये मान देते हैं पी, और इसको मान देते हैं क्यू और पी के बीच में भी है, क्यू और पी के बीच में भी है। चलिए, तो ए और पी के बीच में कौन सा वाला क्वेश्चन है, अब देखो ए और पी के बीच में ये 5 है, ए और पी और बी के बीच में भी 5 है, 5 माइक्रोफेरेड है। ए और क्यू के बीच में भी 5 है, क्यू और बी के पी, क्यू और पी, हाँ, ये वाला 10 दे रखा है, ये 10 है, और ये यहाँ पे जो है ये 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। पी और क्यू के बीच में 10 माइक्रोफेरेड। अब देखो यहाँ साइड से क्या वही निकल रहा है, C1 इंटू C2, मैंने क्या बोला था, C1/C2 अगर बराबर होगा सी, अगर C1/C2 बराबर होगा
तो C4/C5 यही बोला था ना, C3 तो बीच में ले लेते, C4/C5 देखो यहाँ के इन दो कैपेसिटेंस का रेशो, इन दो कैपेसिटर के रेशो के बराबर है। ये भी 5, ये भी 5, 5/1, 5/1 ऐसे लिख सकते हैं, 5/5 5/5 तो 1 के बराबर है। यस, अगर ये 1 के बराबर है तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। क्या बनेगा? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, बीच वाले कैपेसिटर को निकाल देते, तो यहाँ से निकाल दिया, ये वाली कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। मैंने क्या कर दिया, पूरा इसका कचूमर बना दिया मैंने। दोबारा नहीं ले लेते हैं। चलो जो भी हमारे पास बन गया, ये 5 और 5 आपस में सीरीज में है, तो 5 × 5 डिवाइड बाई 5 + 5, 5×5 = 25 डिवाइड बाई 5 और 5 हो गया 10, हो गया 2.5। फिर यहाँ भी हो जाएगा 2.5, ये भी है 5, ये भी है 5। और देखो इसका आया 2.5, ये भी आया 2.5, इनको ऊपर वाले दो का इक्विवेलेंट, इन दो का इक्विवेलेंट है 2.5, इन दो का इक्विवेलेंट है 2.5। ये x था, ये y है। अब देखो ऊपर ऐसे है, ये x, ये y, ये 2.5 और ये 2.5, तो ये निकल के आ जाएगा 2.5 + 2.5, इट विल बी कम आउट टू बी 5 माइक्रोफैरड। अरे समझ में आ रहा है? तो ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मूव कर लेते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है।